हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे ही असुरा गैदर होके सारे ही हेवनली सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं वेस्ट रोड को, जहां पे ढेर सारे असुरा अब फिलहाल अपने बीस्ट के साथ में आगे बढ़ रहे थे एंड हम देखते हैं कि तादाद में ये बहुत ही ज्यादा थे एंड ऐसा लग रहा कि यहाँ पे हेवनली सोल्जर्स इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक कह रहा था कि आगे बढ़ो एंड इंसान के सारे लोगों को ही मार डालो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफी बड़ी सी आर्मी मौजूद होती है एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये आर्मी इन असुरा की टक्कर की ही होगी। हालांकि ये सारे के सारे लोग अपने किले के आगे ही खड़े हुए थे एंड यहाँ पे एक कमांडर जो कि इन सभी को गाइड कर रहा था एंड कह रहा होता है कि तुम इन लोली असुरा को कभी भी अपने पास आने मत देना, अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो एंड इन्हें दिखा दो कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे अपने उसी एरोएंड बाव को लेके रेडी हो गए थे, जहाँ पे जैसे ही उनका कमांडर उन्हें कहता है कि शूट करो तो वह तुरंत ही शूट करने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एरोस की बरसात स्टार्ट हो गई थी उन सारे ही असुरा के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं कि सबके बावजूद भी वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे होते हैं एंड इधर से कमांडर भी अपने सोल्जर्स को कह रहा होता है कि तुम्हें लगातार अटैक्स करते जाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे यह आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही इनके लोग गिरते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ असुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो लोग दूसरा डायरेक्शन अपना के यानी कि थोड़ा नीचे के थ्रू होते हुए वो लोग अब आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें से काफी सारे कामयाब हो जाते हैं एंड उसके बाद बाकी सभी भी उसी टैक्टिक को अपनाने लग गए थे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से आगे वाला बंदा आगे बढ़ता एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि वो लोग अब अपने एरोज एंड बाव भी छोड़ के लगातार अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो असुरा अब इतने ज्यादा गुस्से में थे कि तुरंत ही अटैक करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक असुरा जब अटैक करने वाला था हेवनली सोल्जर के ऊपर, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आके उसे रोक लेता है। हालांकि वो देखने में काफी अजीब सा लग रहा था एंड उसकी पूरी बॉडी ही शाह से किसी शील्ड के थ्रू बनी हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी किसी टाइप के जनरल ही थे एंड यहाँ पे वो खड़े होते हैं उस किले के सामने एंड यहाँ पे उनका लीडर कह रहा होता है कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, तुमने यहाँ पर आके बहुत ही बड़ी भूल की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असुरा जो कि फिलहाल नीचे मौजूद थे वो सारे के सारे अब आगे बढ़ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थे असुरा, तो इनका सामना शायद से नहीं कर सकते थे। हालांकि हम देखते हैं कि एक असुरा तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस जनरल के हाथ को काट डालता है, जिसकी वजह से सुरा को तो यही लग रहा था कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी किसी अजीब सी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिवाइन आर्मर साथ में अपने हाथ को वापस से कंबाइन कर लेता है, जिसे देख के अब वो असुरा भी कह रहा था कि यह तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की फाइट हो जाएगी एंड अब हम लोग कब तक उससे लड़ते फिरेंगे। हालांकि वो गुस्से में आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो जनरल तुरंत ही उसे मार के पीछे हटा देता है और फिर उसके बाद वो ऐसे ही करते हुए काफी सारे असुरा को मार रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि एक आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मारा जाता है एंड यहाँ पर तुरंत ही काफी सारे फ्लावर्स के पेटल भी गने लग गए थे, जिसे देख के यहाँ पे वह असुरा काफी ज्यादा शॉक था कि सडन यहाँ पे फ्लावर के पेटल कहां से आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से उसे कोई हिट कर देता है एंड ये कोई और नहीं बल्कि साश ही था, जिसके आने से वहां पे काफी सारे फ्लावर पेटल्स भी आ चुके थे। हालांकि वो यहाँ की सिचुएशन को देख रहा था कि अभी फिलहाल असुरा भी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका जनरल को किस तरीके से खत्म करना है, जिसकी वजह से शाह शिया और भी ज्यादा भड़क जाता है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक फ्लावर पेटल का इस्तेमाल करता है एंड उसी के थ्रू अपने पाम से पावर जनरेट करते हुए इन सारे असवास के ऊपर अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि एक ही बार से वो ढेर सारे असुरा को मार डालता है। जिसके बाद वह कह रहा था कि इनकी ब्लड की स्मेल तो काफी ज्यादा अनप्लेस्ड को, क्योंकि वो भला कहाँ ये बात बर्दाश्त कर सकते थे, ये तो एक तरीके से उनकी इंसल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वह गुस्से से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सासिया को देखते हैं, क्योंकि फिलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन सभी को मार डालता है एंड कह रहा था कि मेरी बॉडी को टच करने के बारे में सोचना भी मत। अब यहाँ पे वो ये शो करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो असुरा से ज्यादा ब्यूटी, उनसे ज्यादा प्योर एंड फिर उनसे ज्यादा सुपीरियर है। ये बात तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत ही आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही वहां पे तथागता आ जाता है एंड वो यहाँ पे आने के बाद कह रहा था कि सासिया तुम्हें इसका वापस से रिटर्न करना होगा मुझे। जिसके बाद सासिया भी कह रहा था कि तथागता तुम वाकई में काफी ही ज्यादा अजीब हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे असुरा उन्हें चारों ही तरफ से घेर लेते हैं,
हैं, लेकिन यहाँ पे तथागता एंड सासिया दोनों ही काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे तथागता कह रहा होता है कि मुझे लगता है सासिया की ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है एंड हमें अपनी लाइफ भी खतरे में डालनी पड़ सकती है। तभी सासिया उसे कह रहा था कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाके दूसरी साइड पे सपोर्ट करना चाहिए एंड यहाँ पे सिचुएशन को मैं संभाल लूँ। तभी तथागता उसको कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे एंड वह साथ साथ काफी सारे वॉरियर्स को भी हिट करता जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे साश कह रहा था कि हाँ तुम जा सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मैं संभाल लूंगा, इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे एंड मेरे पास में तो ये सोल्जर्स भी हैं जो कि काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं, तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद में मैं भी आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नगोन की तरफ जाना चाहिए गार्ड करने के लिए, क्योंकि वहां पे तुम्हारी जरूरत भी है तथागता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे उसकी बातें समझ में आ रही थी एंड साशिया बिल्कुल ही सही कह रहा होता है कि यहाँ पे तो वो अकेले हैंडल कर भी सकता है। तभी तथागता उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पे गार्ड करने के लिए, प्लीज केयरफुल रहना एंड अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना। जिसके बाद वह तुरंत ही यहाँ से चला गया था। यहाँ सासिया कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रख के वाकई में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ में इवॉल्व नहीं होना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे असुरा उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पीछे हटा देता है। हालांकि एक बार फिर से वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए एंड कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हारा सर चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ पे साशिया कहता है कि ये तो रिडिक्यूलस बातें तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ये काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थाउजेंड हैंड्स पगोड़ा को सामान करता है, जो कि अपने आप में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी कि वह सारे के सारे ही असुरा को एक बार से खत्म कर सकता था। एंड हम देखते हैं कि थाउजेंड स्पिरिचुअल हैंड्स उन सभी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन एंड फाइनली जाके उसने सारे के सारे यहाँ पे मौजूद असुरा को खत्म कर दिया था। हालांकि अभी नीचे भी काफी सारे असुरा बचे हुए थे जिनके साथ में हेवनली सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छे से उसने उन्हें सबक सिखा कि प्रूफ करता है कि हेवनली सोल्जर्स भी कुछ कम नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी काफी सारे खतरनाक बीस्ट आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं एंड फाइनली जाके यहाँ पे एंट्री होती है अपने योयो यानी कि अपने मेड किंग की, जो कि कह रहा था कि अच्छा तो वो तथागता यहाँ से भाग गया है, लेकिन कोई बात नहीं तुम तो यहाँ पे मौजूद होना। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही अपना योयो एंट्री मार लेता है, जिसे देखते ही साशे कह रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आए हो मुझे मारने के लिए। तभी यहाँ पे मेड किंग कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल मेरे हाथों से ही नर डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने मेरे काफी सारे लोगों को मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुस्से में काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग अटैक थ्रो कर देता है वो। हालांकि उसी के साथ हमें दूसरी जगह का भी सीन दिखाया जाता है जहां पे अपना वो सोल्जर अभी भी फाइट कर रहा होता है एंड यहाँ पे वो बंदी आगे बढ़ रही थी एंड कह रही थी कि आगे बढ़ के इन सभी को मार दो। लेकिन वाकई में ये जो सीरीज के अंदर इतना स्ट्रांग जनरल पहली बार देखा है। हालांकि अगर आपको हमारी एनिमी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। नए और मजेदार कंटेंट के लिए बेल आइकन भी दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कि वो एक ह्यूमन जनरल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार देख रहा होता है कि आखिर ये लोग कैसे आगे बढ़। फ्रेंड कह रहा था कि इन सभी को आगे बढ़ने मत देना, ये हमारे एनिमीज हैं एंड ये जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद सारे ही सोल्जर्स अब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदी भी फाइट कर रही थी एंड उसके साथ में मौजूद जो बाकी सारे लोग थे वो भी फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जनरल क्या ही शानदार तरीके से अपने स्पीयर का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल करते वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थाउजेंड सोर्ड फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारी सोर्ड्स अपीयर होती हैं एंड उन्हीं के थ्रू वो ढेर सारे लोगों को मार डालता है। जिसके बाद वह कह रहा था कि इनको ध्यान से देखते रहो, ये कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके अपनी उसी वैम्पायर क्वीन की एंट्री होती है, जो कि फिलहाल कह रही थी कि मैंने 5 में 12 गोड को तो खा ही लिया था जो कि हेवन से बिलोंग करते थे, लेकिन तुम बस एक लते बचे हो जिसे मैं आप खाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी टंग पर टच करते हुए कह रही थी कि तुम लास्ट बचे हो ना, तुम्हारा मीट तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही आगे बढ़ जाती है उसकी तरफ, यानी कि उसको खाने वाली है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से काफी सारी थंडर लाइटनिंग गिर रही होती है एंड उसके बाद हमें दूसरे रोड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे बीस्ट के ऊपर ये लोग लगातार अटैक कर रहे थे एंड उस टकलू मास्टर को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने ड्रम्स का इस्तेमाल
लगातार करता जा रहा होता है एंड अभी भी लगातार वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी थंडर एक्स यानी कि एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन करता है एंड जैसे ही वो अपने फाइनल दफ को प्ले करता है हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा थंडर आसपास रिलीज होती है एंड यहाँ पे जितने भी वॉरियर्स एंड साथ साथ बीस्ट मौजूद थे वो उन सभी को एक बार से ही मार डालता है। उस सारी थंडर की चपेट में आने की वजह से वहाँ पे ढेर सारे बीस्ट मर चुके थे, हालांकि अभी भी वो अपनी धप को रोकने का नाम नहीं ले रहा था एंड लगातार अटैक करे जा रहा था एंड कह रहा था कि मेरे ये अटैक से बचना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारी थंडर अभी भी रिलीज हो रही थी एंड फाइनली जाके वो आके खड़ा हो जाता है जमीन के ऊपर। हालांकि यहाँ पे उसे अब कुछ एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्सट्रीम लेवल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे बीस्ट आगे बढ़ रहे थे लगातार वो मारे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दफ की तरफ को एक वेपन आगे बढ़ता है जो कि तुरंत ही उसे हिट कर देता है एंड उसके बाद 4-5 वेपन और एंड फाइनली जाके वो फॉर्मेशन टूट जाती है एंड हम देखते हैं कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि होता है जम का, जिसने इस फॉर्मेशन को खत्म कर दिया था। जिसे देखते ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टिकलू मास्टर भी हैरान हो चुका था। जैन तुरंत ही आगे बढ़ता है एंड आपको तो पता ही है कि जैन वेपन्स के मामले में कितना ज्यादा एडवांस है। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अटैक करता है टिकलू मास्टर के ऊपर, जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। हमें अपने सेकंड रोड का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी ढेर सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे अभी हमें एवरेस्ट टाइप के असुरा देखने को मिलता है। हालांकि असुरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बाकी सारे असुरा के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लगातार ऐसे ही फाइट करते जा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सोल्जर को उठा के वह उसकी नेक से पकड़ के उसको मार भी डालता है। फिलहाल तो ये लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे एंड लगातार एक के बाद एक हेवनली सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं एंड कह रहे थे कि वक्त आ चुका है एक्शन लेने का, इन हेवनली सोल्जर्स को तो छोड़ना नहीं है। एंड हम देखते हैं कि बहुत बात बुरे तरीके से उठा के पीट रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिबन आ जाता है जहाँ पे हमें एक गोट का रिबन देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल इन सभी को मारने लग गई थी। हालांकि यहाँ पे हमें एक और गट की एंट्री भी देखने को मिलती है जो कि कह रहा था कि हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि हम तुमसे कम तो बिल्कुल भी नहीं है एंड पास्ट में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था हम तुमसे वादा करते हैं कि इस बार तुम्हारे साथ में उससे भी ज्यादा बुरा होगा। हालांकि यहाँ पे ये गोड एक एक करके बहुत ही बुरी हालत कर रहे होते हैं एंड वो गोड जिसने कि यहाँ पे अपने रिबन का इस्तेमाल किया था बहुत ही बुरे तरीके से मार रही होती है। हालांकि यहाँ पे हमें बाकी सारे गोड्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अपना 100% दे रहे होते हैं एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड बॉडी वाला गोड जो कि फिलहाल अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था एंड कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यह डिस्ट्रक्शन ही लेके आई है फाइट अपने साथ में, लेकिन इस वॉर को खत्म होने के लिए किसी ना किसी साइड को तो मरना ही होगा बहुत ही बुरे तरीके से। एंड उसके साथ ही हमें वान की एंट्री भी वहां पे देखने को मिलती है जो कि कह रहा था कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें हरा दोगे तो तुम गलतफहमी में हो। जिसके बाद वो रेड गॉड भी कह रहा होता है कि अच्छा। जिसके बाद वान खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि तुम देखने में कितने ज्यादा डिलीशियस लग रहे हो है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग गया था एंड उसके बाद फिर अपने विंग्स को ओपन करते हुए वो आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और उसके साथ ही भी आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी ओर हम सासिया को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी फाइट कर रहा होता है अपने मैड किंग के साथ में। कह रहा था कि तुम भले ही कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ लेकिन तुम हमसे हमेशा इंफीरियर ही रहने वाले हो। ये सुनते ही तो मैड किंग को गुस्सा आ रहा था एंड वो अपनी दोनों ही सर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है एंड यहाँ पे साक्ष्या इतनी ज्यादा पीछे हटके आ चुका था कि ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे अपना मैड किंग मुस्कुराता है एंड उसके बाद एक डबल स्लैश अटैक करने वाला था। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि शशि भी उसे काफी सारे हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए रोक रहा होता है। तुम मुझे अकेले को भले ही हरा दो लेकिन हमारे गोट्स ढेर सारे हैं एंड तुम आखिर हमें कब तक हरा पाओगे। तब यहाँ पे मैड किंग कह रहा होता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, मेरी नाइफ इतनी ज्यादा शार्प है कि चाहे तो तुम्हारे सारे गोट्स को एक बार में खत्म कर दे, लेकिन तुम सब मेरे सामने आते नहीं हो एक साथ ही। जिसके बाद साश कह रहा था कि ये तो बस तुम्हारी गलतफहमी है एंड मैं तुम्हें रोकूंगा जब तक मेरे अंदर हिम्मत है। हालांकि मैड किंग उसके ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाए जा रहा होता है जिसकी वजह से शशिया को अपने पैर
पीछे लेने ही पड़ते हैं। एंड यहाँ पे मेड किंग अब इतना ज्यादा भड़क चुका था कि मुस्कुराते हुए अब वो आगे बढ़ता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे साश अभी पूरे मूड में आ चुका था। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे वह उसके ऊपर अटैक करता है वह तुरंत ही खुद को पेटल्स के अंदर कन्वर्ट करके पीछे की तरफ को आ जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे मेड किंग भी कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम तथागता के साथ में हो, जिसके साथ ही यहाँ पे सासिया कह रहा था कि हाँ बिल्कुल तुमने सही काम लो, काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे टक किंग को शास से उसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह कह रहा था कि अगर तुम तथागता के इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर तुम्हारी लाइफ लेना तो मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें तो मार के ही छोड़ूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मेड किंग काफी ज्यादा गुस्से से आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि काफी स्ट्रांग अटैक वो उसके ऊपर करता है एंड लगातार ढेर सारे स्लैश अटैक करता जाता है। साशिया उससे बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इतने सारे फास्ट अटैक को आखिर कैसे वो रोक पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अभय अटैक्स उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे जाके हिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब वो इंजर्ड होता जा रहा होता है। हालांकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहा था, एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मैड किंग तो उसके पीछे से ही आके उसके ऊपर अटैक करने वाला था एंड ये उसका फेमस अटैक भी था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही शश अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक रहा था, लेकिन मेड किंग काफी स्ट्रांग अटैक उसके ऊपर करने वाला था एंड ऐसा लग रहा था कि शाह से शश इस बार बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पावर रिलीज होती है। साश पीछे की तरफ को हट जाता है, वहाँ पे हमें एंट्री देखने को मिलती है उसी लड़की की जो कि कह रही थी कि अपने लोगों को वापस ले जाओ, नहीं तो सोच लेना कि मैं अपने हाथों से ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम लोग किसी लायक नहीं बचोगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रंग फ्लक्चुएशन। हालांकि यहाँ पे मेड किंग को देखते हैं जो कि गुस्से से आगे की तरफ को बढ़ के की स्लैश अटैक करता है, लेकिन उस के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था मेड किंग। हालांकि वो लगातार आगे तो बढ़ रहा होता है एंड मेड किंग को देख के ही लग रहा था कि बीते कुछ सालों में उसने बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी देर तक नहीं टिक पाता है, बल्कि वो लड़की ज्यादा भारी पड़ रही होती। अब यहाँ पे मेड किंग अपना डबल स्लैश करता है जो कि उसका एक काफी स्ट्रांग अटैक में से एक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रंग फ्लक्चुएशन रिलीज होने के बाद साश अभी पीछे जाता है। यही देख रहा था कि मेड किंग कितना ज्यादा स्ट्रंग है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड किंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस गोल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता, बल्कि अभी भी वो गोल्ड आराम से रोक पा रही होती है मेड किंग को, जिसकी वजह से मेड किंग फाइनली जाके पूछ लेता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो लेडी वहां पे कहती है कि मैं लॉर्ड पावलिंग हूँ एंड तुम्हें पता है कि मैं हूँ कौन, मैं क्रिएटर हूँ असुरा की एंड गॉड की गाय। इसी डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेड किंग किसके सामने खड़ा है एंड अगर वो इतनी स्ट्रांग लेडी के सामने खड़ा है तो खुद भी मेड किंग काफी ज्यादा स्ट्रंग हो। हालांकि इसी सीन के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड इसका आने वाला एपिसोड तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।